यूपी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी और एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले दोस्तों नमस्कार। आपके लिए लेकर आ गया हूँ पीजीटी स्पेशल। और आज मैं आपके सामने जॉन कीट्स पर कुछ क्वेश्चन रखूँगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपने देख ही लिया कि कैसे मैंने महज 15 से 20 दिनों में जो क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए थे वही यूपीटीजीटी में आए हैं। जो मैंने ट्रिक्स बताई थी वहाँ से क्वेश्चन फंसे हैं। तो दोस्तों यकीन रखिए आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। बस आपको मैं जो बताऊँ वो पढ़ते जाना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्स कीट्स वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन। वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन, ये किसने कहा कि ये इनहेरिटर हैं अनफुलफिल्ड रिनोन के? किसने बोला इन्हें, बताएं। इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट दोस्तों। शैली ने बोला है। शैली ने क्या बोला है? शैली ने बोला है वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनोन। किसके बारे में? जॉन कीट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट वाज द टोटल स्पैम ऑफ कीट्स लाइफ। कीट्स की लाइफ का टोटल स्पैम कितना था? ज़्यादातर लोग जानते होंगे, आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में, इसलिए मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 26 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट वाज द काज ऑफ डेथ ऑफ कीट्स एट सच एन अर्ली एज। तो किस बीमारी से इनकी डेथ हुई थी? डिजीज ऑफ कंजम्पशन या कंजम्पशन, डिजीज ऑफ कंजम्पशन। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। एक तरह की ट्यूबरकुलोसिस ही होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु रोट अ फेमस पास्टोरल एलेजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। कीट्स की डेथ पे पास्टोरल एलेजी किसने लिखा? शैली ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द एलजी रिटन बाय शैले ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। टाइटल क्या था जो शैली ने एलजी लिखी? एडोनिस टाइटल था दोस्तों। अभी चूंकि स्टार्टिंग है, आसान क्वेश्चन आपको दूंगा और टफ क्वेश्चन भी दूंगा अभी आपको। तो स्टार्टिंग है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हर चीज़ जो बताऊं पढ़ते जाइए। आपको कम से कम मैं कीट्स पे 400-500 क्वेश्चन दे दूंगा और बाकी जगहों पे दे दूंगा। जो भी ट्रिक्स है वो भी बताऊंगा, जो भी ग्रामर के पॉइंट्स है वो भी क्लियर करूंगा। बस मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। A critic said about Keats, he is with Shakespeare. Who is this critic? He is with Shakespeare किसने बोला था? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, Keats said about himself, my name is writ in water. Why did he say so? My name is writ in water, क्यों उन्होंने ऐसा कहा, बताएं। बिकॉज ही हैड नो होप ऑफ बींग रिमेंबर्ड एज ए पोएट। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि पोएट के रूप में उन्हें याद रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैडेलाइन इज द हीरोइन ऑफ द नैरेटिव पोएम ऑफ कीट्स ऑफ विच पोएम। मैडेलाइन नाम की हीरोइन किस पोएम में आती है कीट्स के? ईव ऑफ सेंट एग्नेस में आती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईव ऑफ सेंट एग्नेस में मेडलाइन नाम की हीरोइन आती है, इसको ध्यान में रखिएगा। टीजीटी का पेपर देख के आपको अंदाज़ा चल गया होगा पिछली बार भी पीजीटी का कैसे क्वेश्चन पेपर आया था, टफ आया था, मेरिट नीचे जाती है, लेकिन आपको टफ क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, वन ऑफ द कीट्स ओड्स एंड्स विद द लाइन फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड सी इज फेयर। फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड शी इज फेयर, किसकी लाइनें हैं? अगर आपने एलटी में ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा ये अंतिम लाइनें हैं ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की। पिछली बार पीजीटी में शुरुआती लाइनें और अंतिम लाइनें पूछा था, तो आप ध्यान में रखिएगा। ये किसी भी कीट्स के पोएम की, शैले जो बहुत फेमस हैं, कीट्स हो गए, शैले हो गई, इंडियन में कमला दास हो गई, इनकी पोएम्स की शुरुआती और अंत की लाइनें दिमाग में रखनी पड़ेगी। पोएम्स की राइमिंग स्कीम भी पूछी जा सकती है जो कि मैं आपको बताता रहूँगा। ये ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की लास्ट लाइन है, फॉर एवर विल दाउ लव, कि तुम्हारा प्यार हमेशा रहेगा, एंड शी इज़ फेयर, और ये वो हमेशा जो तुम्हारी प्रेमिका है हमेशा वो फेयर बनी रहेगी। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न।
A thing of beauty is a joy forever. A verse tale of Keats begins with this line. Which of the following tales? A thing of beauty is joy forever. कुल मिला के ये पूछ रहा है कि कहाँ की लाइन है. A verse tale of Keats begins with this line. Which of the following tales? Endymion. Next question दोस्तों. The severe criticism of Endymion, which is believed to have hastened Keats' death, appeared in. बहुत ज़्यादा आलोचना हुई एंडीमियन के लिए, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि कीट्स की डेथ जल्दी हो गई. वो किस में हुई? तो ये आपको हमको मालूम है कि क्वार्टरली रिव्यू ने बहुत भयंकर आलोचना की थी कीट्स की एंडीमियन के लिए, और जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि कीट्स थोड़ा और जी सकते थे. इस तरह की आलोचना से, क्रिटिसिज्म से इतना आघात पहुंचा कि उनकी डेथ हो गई जल्दी. नेक्स्ट दोस्तों, referring to Adonis, Shelley said, I have dipped my pen in consuming fire for his destroyers. Who were those destroyers? अगर शैले डिस्ट्रॉयर्स का जिक्र कर रहे हैं एडोनिस में, तो कौन से वो डिस्ट्रॉयर्स हैं? तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों. द एडिटर्स ऑफ बोथ क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड्स मैगजीन, दोनों की बारे में बात कर रहे हैं शैले यहाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13. हाउ डिड कीट्स बिगिन हिज करियर? तो ये हमें मालूम होगा जो पीजीटी और एलटी की तैयारी कर रहे हैं. एज एन अप्रेंटिस टू एन अपोथोकेरी, अप्रेंटिस के रूप में, ट्रेनिंग के रूप में करियर शुरू किया था. कहाँ पर? अपोथोकेरी में. नेक्स्ट, Shelley write in Adonis dash how they fled when like Apollo from his golden how the Python of the age one arrow sped. ये इस लाइनों में क्या होगा? Shelley write in Adonis. तो यहाँ पे पाइथन किसे कहा है उन्होंने? बायरन को कहा है, ध्यान में रखिएगा. तो यहाँ बायरन हो जाएंगे, थोड़ा भी कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे तो बायरन. Next question. Which poem of Keats is modeled on Milton's Paradise Lost in style and structure? कौन सी पोएम है? तो ये हाइपेरियन है दोस्तों, जो कि पैराडाइज लॉस्ट के मॉडल पे, स्टाइल में, स्ट्रक्चर में है, हाइपेरियन. नेक्स्ट दोस्तों, Which one of the following poems of Keats is a story of the elopement of two lovers? कीट्स की किस कविता में दो प्रेमी जोड़ों के एलोपमेंट को दिखाया गया है, उनके भाग जाने को दिखाया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, विच वर्क ऑफ कीट्स इज बेस्ड ऑन बर्टन्स द एनाटमी ऑफ मेलनकली? कीट्स की कौन सी रचना है जो बर्टन के द एनाटमी ऑफ मेलनकली पर बेस्ड है? तो ये लैमिया है, भूलिएगा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. नेक्स्ट, कीट्स टुक द स्टोरी ऑफ एंडीमियन फ्रॉम. एंडीमियन की स्टोरी, ये पता है जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ग्रीक माइथोलॉजी से ली गई है. क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, कीट्स ला बेल डेमसन्स मर्सी इज क्या है? बैलड है. कौन सा बैलड है बताइएगा कमेंट सेक्शन में. लेकिन कीट्स का ला बेल डेमसन्स मर्सी बैलड है, बहुत फेमस बैलड है. किस लिए जाना जाता है? कौन सी जो एक मूवमेंट की जो विचारधारा है जो इसे बहुत पसंद करती है? राफेलाइट्स पसंद करते हैं, प्री राफेलाइट्स पसंद करते हैं, कौन लोग हैं पसंद करते हैं इसी रचना के आधार पे कीट्स को. नेक्स्ट दोस्तों, कीट्स वॉल्यूम ऑफ द पोम ऑफ 1817 वाज डेडिकेटेड टू. जो इनका वॉल्यूम ऑफ पोम ऑफ 1817 है वो ले हंट को डेडिकेटेड है, ध्यान में रखिएगा, ले हंट. नेक्स्ट दोस्तों, which of the following works of Keats is based on Dryden's The Man in the Moon and Fletcher's The Faithful Shepherdess? Which of the following work of Keats is based on the Drayton's The Man in the Moon and Fletcher's The Faithful Shepherdess? कौन सा वर्क है बेस्ड है? एंडीमियन. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, Keats write in the Ode to a Nightingale, where thou grows pale, spectre think
and dies. Keats writes in the Ode to a Nightingale. Ode to Nightingale में Keats क्या लिखते हैं? Where youth grows pale, spectre think and dies. तो ये कहाँ से लिया गया है? किसके बारे में है ये जो स्टेटमेंट है? His brother's death by consumption. जो उनके भाई की डेथ हुई थी, उनकी फैमिली में ज़्यादातर लोगों की डेथ इसी बीमारी की वजह से हो गई थी. नेक्स्ट, हाइपेरियन प्रेजेंट वॉर बिटवीन. तो हाइपेरियन में टाइटन्स और ओलंपियंस के बीच में वार दिखाया गया है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा. एंडिमियन इज द स्टोरी ऑफ लव बिटवीन द हीरो एंडिमियन एंड सिंथिया. एंडिमियन में एंडिमियन और सिंथिया के प्यार की कहानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चूँकि फैक्चुअल बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने इसमें चूज किए हैं, तो बहुत कुछ समझाने जैसा नहीं है, और जहाँ ज़रूरत पड़ी मैं आपको समझाऊंगा भी. हु इज़ द हीरो ऑफ किड्स लामिया. किड्स की लामिया का हीरो कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कोरिंथ, ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट दोस्तों, हु वॉज लामिया. लामिया कौन थी? एक सरपेंट वुमन थी. नेक्स्ट, इसाबेला इज स्टोरी ऑफ लव बिटवीन इसाबेला एंड. इसाबेला में किसकी किसकी प्रेम की कहानी है? इसाबेला और लॉरेंजो के प्रेम की कहानी है, ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट, इसाबेलाज लवर लॉरेंजो इज ट्रेचरसली किल्ड बाय. इसाबेला का जो भाई लॉरेंजो है, धोखे से किसके द्वारा मार दिया जाता है? उसके भाई द्वारा. नेक्स्ट, कीट्स वॉज ग्रीक बॉर्न इन इंग्लैंड. वाई इज इट सेड सो. कि कीट्स ग्रीक थे, भले ही उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था. ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि कीट्स ने ज़्यादातर अपने जो कंटेंट है पोम्स के, उन्होंने ग्रीक माइथोलॉजी से लिया था, और इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. बिकॉज कीट्स बोरोड मोस्ट ऑफ हिज थीम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी. नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31. वन ऑफ कीट्स पोएट्री इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन. ये जो कीट्स की पोइट्री है, उनमें से एक पोएम ऐसी है जो या ज़्यादातर कीट्स की जो पोइट्रीज हैं, कई पोएम्स की मैं बात करूं, एक ही नहीं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट दिखाती हैं एवरीडे वर्ड और एटर्निटी के बीच में. जो रोज़ का जो हमारा संसार है और जो एक एटर्निटी है, उसके बीच के संघर्ष को, कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है. ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट, What does Keats find in delight and pain? डिलाइट और पेन में कीट्स को क्या मिलता है? He finds melancholy in delight and pleasure in pain. Pleasure and pain. What does Keats find in delight and pain? He finds melancholy in delight and pleasure in pain. यहाँ पे एंड की जगह जहाँ तक मुझे लगता है इन होना चाहिए था. एक बार आप देख लीजिएगा इसको. नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट इज अ रिकरेंट फीचर इन कीट्स पोएट्री. कौन सा रिकरेंट फीचर है? तो इसमें हो जाएगा साइनेस्थेसिया. ये रिकरेंट फीचर है. साइनेस्थेसिया क्या होता है, इसको देख के कमेंट में बताइएगा मुझे. एस्केपिज्म कैन बी नोटिस इन कीट्स वर्क. एस्केपिज्म जो है एक विचारधारा होती है, एस्केपिज्म, वो किस कीट्स के वर्क में नोटिस किया जाता है? ओड टू नाइटिंगेल में. ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सरल प्रश्न आपको गलत करने नहीं हैं, और कठिन प्रश्नों में से जितने ज़्यादा आपने कर लिए, यू विल बी सेलेक्टेड. लेकिन आप ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि सिर्फ आसान ही आसान क्वेश्चन आएंगे, और आप इस भी गलत फहमी में मत रहिएगा कि सामान्य जो जैसे बाकी के टीचर पढ़ाते हैं वही लकीर का फ़कीर पढ़ने से कुछ नहीं होगा. ट्रिक्स भी याद रखनी पड़ेंगी, कोट्स भी याद रखने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना पड़ेगा. आज का ज़माना बदल गया, स्मार्ट स्टडी का ज़माना है. आपको किट्स पे भी मैं कोर्स प्रोवाइड करूँगा. और आपने बर्निंग एग्जाम्पल है, आपने देख लिया, टीजीटी का कल पेपर था, और मेरी सारी बातें, मेरे कोर्स से कितने क्वेश्चन आए, जिसने शेक्सपियर पे मेरी 2-4 ट्रिक भी तैयार कर रखी थी, जिसने मिल्टन पे मेरी ट्रिक्स तैयार कर रखी थी, जिसने गाल्सवर्दी पे मेरी ट्रिक्स तैयार कर रखी थी, या जिसने भी
मेरा लास्ट वाला लेक्चर भी थोड़ा सा देखा होगा, उसको भी 2 क्वेश्चन मिल गए होंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो एस्केपिज्म कैन बी नोटिस इन कीट्स वर्क ओड टू नाइटिंगेल, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर पोएट इज द टाइटल इज गिवन टू, प्योर पोएट इज द टाइटल गिवन टू कीट्स को प्योर पोएट का टाइटल दिया जाता है। अगर नहीं जान रहे हो तो आप ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। द वर्ड हेलेनिज्म इज एसोसिएटेड विद कीट्स, हेलेनिज्म नाम का शब्द कीट्स से एसोसिएटेड है। क्यों एसोसिएटेड है? प्लीज़ मुझे जो मेरे स्कॉलर दोस्त हैं या जो मेरे बाकी के जो स्टूडेंट हैं जिनको जानकारी है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कीट्स वॉज बॉर्न इन, कब बॉर्न हुए कीट्स? 1795 में बॉर्न हुए। हु पब्लिश्ड कीट्स सोनेट ओ सॉलिट्यूड, ओ सॉलिट्यूड को ले हंट ने पब्लिश करवाया था। नेक्स्ट, कीट्स डाइड इन, कहाँ पर मृत्यु हुई कीट्स की? रोम में मृत्यु हुई, इनकी डेथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें मैंने सारे फैक्चुअल क्वेश्चन रखे हैं, इसलिए आपको एलॉबरेट करने की ज़रूरत मैं नहीं समझता। जहाँ पर मुझे एलॉबरेट करने की ज़रूरत होगी आई विल एक्सप्लेन एंड एलॉबरेट। व्हाट काइंड्स ऑफ पोएम डिड कीट्स राइट द मोस्ट? ज़्यादातर ओड्स लिखी हैं कीट्स ने। हाउ मेनी सोनेट्स डिड जॉन कीट्स राइट? 61 sonnets. Next, with whom John Keats fell in love? Fanny Brown, A option. Oh, for a life of sensation rather than the thought. Who said this? Oh, for a life of sensation rather than द थॉट, ये कीट्स का स्टेटमेंट है। कीट्स यूज द सोनेट फॉर्म विच, कौन सा सोनेट कीट्स ने यूज किया? ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत जगह आपको ये चीज़ मिल जाएगा कि इटालियन फॉर्म को ज़्यादा प्रेफर करते थे। नेक्स्ट, या इटालियन फॉर्म को ज़्यादातर जगहों पे उन्होंने प्रेफर किया है। Whom does Keats advise to load every rift with ore? Whom does Keats advise to load every rift with ore? पीबी शैले को एडवाइस करते हैं। Where was John Keats born? मूरगेट लंदन में जन्म हुआ। Who was John Keats' father? Thomas Keats. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, हु सेड दिस? कीट्स का एंडेमियान से बहुत फेमस लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच पीरियड ऑफ जॉन कीट्स एज कॉल्ड द मोस्ट प्लेसिड टाइम इन कीट्स लाइफ बाय काउडन क्लार्क, अ क्लोज फ्रेंड ऑफ कीट्स? किस टाइम को, कीट्स के किस टाइम को प्लेसिड टाइम कहा गया कीट्स की लाइफ का? किसके द्वारा? काउडन क्लार्क के द्वारा, जो कि उनके दोस्त थे। किस पीरियड को कहा गया दोस्तों? तो ए ऑप्शन, कीट्स लॉजिंग इन द अटैक अबव द सर्जरी एट 7 चर्च स्ट्रीट। कीट्स लॉजिंग इन द अटैक अबव द सर्जरी एट 7 चर्च स्ट्रीट। नेक्स्ट, इन विच स्कूल डिड जॉन कीट्स स्टडी? ये जॉन क्लार्क स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की थी। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हो गए। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, इनकी पोइट्री से बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपके लाऊंगा, इनकी पोएम्स की इंपॉर्टेंट लाइंस में लाऊंगा, सो दैट पेपर का जो एक आप देखते हैं पूरा तौर तरीका बदल रहा है, समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, बदलनी भी चाहिए, तो आपको भी समय के साथ बदलना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, फैक्चुअल क्वेश्चन थे। आई विल ब्रिंग यू सम मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू कीट्स। कम से कम 4 से 500 क्वेश्चन आपको मैं जॉन कीट्स पे कराऊंगा। जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, पोएट्स हैं, उन पे मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा, और बाकी करवाना तो सब है। तो दोस्तों देखते रहिए मेरा चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए प्लीज़, सो दैट मेरा भी कॉन्फिडेंस बना रहे, मेरा भी उत्साह बना रहे। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। चैनल को लोग शेयर कम कर रहे हैं, इसलिए कम लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई चैनल।